In the last lecture, we saw what is revisionism. Revisionism is basically revision of fundamental doctrine of Marxism, which discards violence as means to socialism, revolutions as means to socialism, and says socialism can be on socialism can be achieved parliamentary democracy. Revisionism is nothing but parliamentary road to democracy, road to socialism, not democracy. Parliamentary road to socialism. Now we are going to see syndicalism. Syndicalism में it is the idea. सिंडिकलिज्म में एकदम सिंपल जो आइडिया है वो क्या है? सिंडिकलिज्म में एक आइडिया है, रिवॉल्यूशन चाहिए और वायलेंस चाहिए। ठीक, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द आइडिया गिवन बाय मार्क्स कि वर्कर शुड use violence to get to socialism. It is that idea only. डिफरेंस सिर्फ एक वर्ड का है, विच इज सिंडिकेट, विच इज सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म का मतलब विल अंडरस्टैंड बाय एटमोलॉजी। सिंडिकलिज्म का ओरिजिन वर्ड क्या है? सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब यूनियन। सिंडिकेट इज वर्कर्स यूनियन या फिर लेबर यूनियन। सिंडिकेट इज यूनियन। अगर सिंडिकेट यूनियन है, सिंडिकलिज्म क्या है? Syndicalism is a society led by syndicate. It is a future society led by workers. सिंडिकलिज्म का काफी सिंपल आइडिया है, राइट? सिंडिकेट का मतलब होता वर्कर्स यूनियन या फिर लेबर यूनियन। सिंडिकलिज्म का मतलब है इट इज अ फ्यूचर सोसाइटी दैट इज लेड बाय वर्कर्स by virtue of being a doctrine which is close to Marx, close to Marxism. सिंडिकलिज्म तक जाने का जो तरीका है इनका, या फिर फ्यूचर सोसाइटी जो वर्कर लेड है वहां तक जाने का इनका जो तरीका है, इट इज वायलेंस। ठीक है, इट इज वायलेंस। मतलब मार्क्स से तो ये इंस्पायर्ड है ही। वायलेंस इनका वायलेंस इनका एक इंस्ट्रूमेंट है। दे यूज वायलेंस टू गेट टू सिंडिकलिज्म। दे यूज वायलेंस to the society which is led by workers, which is led by syndicate। और वायलेंस जो यूज करने का और इंस्पिरेशन है मार्क्स के अलावा, विच इज जॉर्ज सोरेल। जॉर्ज सोरेल की किताब रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस इंस्पायर्ड सिंडिकलिज्म। ठीक, यहाँ पे जो सोरेल साहब है, सोरेल साहब क्या बोलते हैं? सोरेल साहब बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले वायलेंस यूज करो, यूज वायलेंस टू अचीव योर गोल्स। देन सोरेल साहब सेज यूज प्रोपोगेंडा, use myths to get political power। वायलेंस, प्रोपोगेंडा और मिथ्स पढ़ने के बाद जो सबसे पहला आइडिया दिमाग में आना चाहिए वो है हाना अरेंड का टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म यही बात बोलता, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन जो है प्रोपोगेंडा है, उसके बाद जो सस्टेनेंस ऑफ स्टेट है दैट विल बी ऑन बेसिस ऑफ वायलेंस। जॉर्ज सोरेल साहब इज आल्सो एन इन्फ्लुएंस ऑन सिंडिकलिज्म। मार्क्स तो ही है, बट सोरेल भी है, जहां पे ही सेज यूज वायलेंस एंड यूज प्रोपोगेंडा एंड मिथ्स। ठीक है, जॉर्ज सोरेल
also influence someone very sinister, it is Hitler. Also influence Hitler. ठीक है. Who are proponents of uh, syndicalism? Ferdinand, Pelotor और हॉब्सन और आज. ठीक है, ये दो प्रोपोनेंट्स है ऑफ सिंडिकलिज्म. राइट. काफी सिंपल आइडिया सिंडिकलिज्म का. सिंडिकलिज्म का आइडिया इतना ही है कि देयर शुड बी अ सोसाइटी विच इज लेड बाय वर्कर्स. राइट. सिंडिकलिज्म इज अ सोसाइटी विच इज लेड बाय वर्कर्स, विच इज लेड बाय सिंडिकेट, एंड गेट टू दैट सोसाइटी यूज वन. इतना ही आइडिया है, इससे ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं. इनके दो प्रोपोनेंट्स है, फर्डिनांड पेलोतोर और हॉब्सन. ठीक है. अभी जो वायलेंस का जो इन्फ्लुएंस है, दैट वाज बाय सोरेल. दैट वाज बाय सोरेल. और बाकी जो आइडियाज है, दे आर इंस्पायर्ड बाय मार्क्स. मार्क्स के कौन से आइडियाज से सिंडिकलिज्म वाले इंस्पायर्ड है? सबसे पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. सिंडिकलिज्म पीपल विल से कि इकोनॉमी बेस है. इकोनॉमी बेस है. ठीक है. इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? सिंडिकेट का है और वर्कर्स का है. ठीक है. दे अप्लाई हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म टू लाइव्स ऑफ सिंडिकेट एंड वर्कर्स. जो दूसरा आइडिया ये मार्क्स से उठाए, दैट वाज क्लास स्ट्रगल. ठीक है. क्लास स्ट्रगल, क्लास पोलराइजेशन का आइडिया लेते. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मार्क्स से दैट क्लास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाता है. जैसे मास्टर और स्लेव में एक डायलेक्टिक होके आगे आया सोसाइटी ऑफ कैपिटलिज्म, नॉट सर्फ एंड नोबल्स. राइट. सर्फ एंड नोबल में डायलेक्टिक होके आया कैपिटलिस्टिक सोसाइटी. सिंडिकलिज्म बोलते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. एक स्टेट बनाओ which is based on economic doctrine and which is led by confederation of syndicates. क्लास स्ट्रगल को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा सिंडिकलिज्म वाले बोलते. वो बोलते हैं अगर क्लास स्ट्रगल को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, एक ऐसा स्टेट बनाओ विच इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड विच इज लेड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ सिंडिकेट्स. ठीक है. ओके. सो और बस यही आइडिया है इनका. जो पावर है वो सिंडिकेट के पास होनी चाहिए. पावर सिंडिकेट के पास होनी चाहिए. पावर लेबर यूनियन के पास होनी चाहिए. सोसाइटी शुड बी लेड बाय लेबर यूनियन. सोसाइटी शुड बी लेड बाय सिंडिकेट. सोसाइटी शुड बी लेड बाय वर्कर्स. कैसे? किस तरीके से? वायलेंस. वायलेंस किस इंस्ट्रूमेंट्स में अप्लाई होगा? जैसे स्ट्राइक्स हो गए, हड़ताल हो गए, सैबोटाजेस हो गए. ठीक है. नॉन कॉपरेशन हो गया इंडस्ट्री के साथ. ये सब चीजों में वो वायलेंस यूज करते. सिंडिकलिज्म अगेन वेरी सिंपल आइडिया. व्हाट डज सिंडिकलिज्म से? Syndicalism say that there should be a society which is led by workers, which is led by workers. डिफरेंस क्या है सिंडिकलिज्म में और मार्क्सिज्म में? सिंडिकलिज्म says that conflict cannot be resolved and there should be an economic state led by confederation of syndicates. This was syndicalism. सिंडिकलिज्म का कोर आइडिया क्या है या फिर एक बेसिक आइडिया क्या है? दे advise use of violence to get to a socialistic state. This was syndicalism. I'll start with guild socialism in the next lecture. Thank you so much. Bye bye.